सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज संख्या पद्धति के प्रश्नों को आगे क्रम में सीखेंगे। देखते हैं संख्या पद्धति। पूर्व की क्लास में जितना हम पढ़ा चुके हैं उससे आगे क्रम। पहले क्वेश्चन लेते हैं। 100 एवं 200 के बीच 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अब 100 और 200 के बीच, तो 100 के आगे आएगा 101 और 101 में 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर आता है 102, 3 तिया 9, 3 चौक 12 चला गया। फिर उसके बाद 105, फिर उसके बाद 108 अप टू लास्ट 200 देखेंगे तो 200 में नहीं जाएगा और 199 में भी नहीं जाएगा 3 का भाग, 198 में जाएगा। 3 छिंग 18, 3 छिंग 18। तो अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक संख्याओं को चेक करना है। कैसे? अब इनमें आप अंतर देख रहे हैं कितना है, 3 का अंतर है। तो 198 तक कितनी संख्याएं हमको पूछ रहा है, कितनी संख्याएं। तो एक तरीका है इसका फॉर्मूला L = A + n-1 × D। अब ये होता क्या है, L जो है वो यहाँ पर दिया है 198। L क्या दिया हुआ, 198 अंतिम पद विभाज्य वाला। और A क्या है, 102। L भी पता चल गया, A भी पता चल गया। और D कितना है, 3, क्योंकि इनके बीच में अंतर सार्वंतर बराबर आ रहा है सब में 3 का, वो हमने 3 लिख दिया। अब संख्या पूछी है, मतलब n की वैल्यू पूछी है। यहाँ पर लिख दो 198, यहाँ पर लिख दो 102, यहाँ पर आपको पता करना ही है, और यहाँ पर × 3 198। ये 102 इधर आएगा तो घट जाएगा, n-1 × 3। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, तो कितना बचा, 96 बचा। 3 का गुणा हो रहा है, इधर कितना हो जाएगा, 3 का भाग। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 = n-1। अब -1 को भी इधर लाओ बराबर के, 32 + 1, तो n बराबर कितना हो गया, 33। तो हमारा आंसर कितना आया, 33। फिर सवाल समझ लो, 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो 100 पहले देखते हैं, इसमें भाग नहीं जा रहा 3 का। फिर 101 देखा, फिर 102, 2, और उसके बाद डिफरेंस 3 आएगा ही, 2, 5, 8 इसे करके चलते चले जाएंगे। ये सवाल इस तरीका का। अब दूसरा सवाल देखते हैं इसी प्रकार का। दूसरे क्वेश्चन को भी करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या है, 11 से 90 के बीच पूर्णतः विभक्त होने वाली के बीच 7 से
इस क्वेश्चन को दोबारा लिख देते हैं। 11 से 90 के बीच 7 से पूर्णतः विभक्त होने वाली प्राकृत संख्याएं कितनी हैं? अब 11 पहली संख्या दे रहे हैं, लास्ट में 90 दे रहे हैं, तो 11 में तो जाएगा नहीं, 12, 13, 14 में चला जाएगा 7 का भाग, तो पहली तो 14। अब इसका अंतर देखें, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 हो गया, 28 हो गया, 35 हो गया, अप टू अब 90 से पहले 84। तो आपकी वैल्यू क्या हुई? a बराबर 14, l बराबर 84 और d बराबर 7 और n हमसे पूछा। जस्ट इससे पहले भी आपने सवाल देखा, a वैल्यू क्या है? जो पहला पद है 14, अंतिम पद l लास्ट 84, अंतर 7। फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 84, 14, n माइनस 1 इंटू डी 7। 84 में से जैसे ही 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 70। और इस 7 का क्या होगा? इधर भाग। क्यों होगा भाग? तो 7 का इधर गुणा हो रहा है तो बराबर के इधर बाईं ओर आएगा तो भाग हो जाएगा, 7 दाईं, और 1 इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया? 11। तो आपका आंसर कितना आया? 11। कितनी संख्याएं हैं? 11 से 90 के बीच 7 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्याएं 11। ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ ही गया। अगला देखते हैं। अगले सवाल में हम सीखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? इकाई का अंक ज्ञात करना। अब यह कैसे? इसके कुछ नियम हैं, उस नियम के आधार पर सवाल को समझेंगे। क्वेश्चन ये है, जब बेस का इकाई का अंक 0, 2, 5 या 6 हो तो परिणाम में इकाई का अंक वही रहेगा। अब सवाल को एग्जाम्पल से समझते हैं। ये लिखा हुआ है 216 की घात 119 के परिणाम का इकाई का अंक ज्ञात करो। मगर इसका सवाल जब आप देख रहे हैं, ये 216 की घात 119। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो परिणाम रिजल्ट आता उसका इकाई का अंक क्या है, सवाल ये पूछ रहा है। अब सीखते हैं इसको कैसे सीखते हैं। अभी बताए बेस मतलब ये आधार 0, 2, 5 या 6 हो तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 6। इसका इकाई का अंक 216 ये लिखा हुआ है और इसमें इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 6।
तो हमारा इकाई का अंक 6 दिया है तो उत्तर भी 6 ही होगा। आंसर कितना होगा? 6। इस तरह के सवाल में इकाई का अंक पूछे तो बस ये याद रखना है कि 0, 2, 5 या 6 हो बेस का इकाई का अंक, तो आपका आंसर वही होगा। अब इसका प्रकार दूसरा देखते हैं, वो क्या है उसको भी समझो। ये कैसे निकलेगा? जब बेस का इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो पावर में 4 से भाग देने पर जितना शेष प्राप्त होगा उतना ही बेस के इकाई अंक पर पावर रखेंगे। अब इसको समझना है, बिना एग्जाम्पल के तो ये लाइन समझ में आएगी नहीं। अब इसको समझते हैं। शर्त यही है, बेस में कितने अंक होने चाहिए? या तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7, 8 या 9। अब एग्जाम्पल लो, 218 की घात 374 के परिणाम का इकाई का अंक ज्ञात करो। मान लो ये सवाल है आपके सामने, तो अब पहली ये शर्त पूरी हो रही है कि इकाई का अंक 8, यहाँ पर भी 8 आ रहा है। तो अब तो आपको क्या करना है? 4 से भाग लगाना है। किस में? पावर में। 374 में जैसे ही 4 का भाग लगाएंगे, 4 निम 36, 1 बचा, 4 तिया 12, कितने बचे? 2 हमारे पास शेष आया। ये जो शेष 2 है ये इसके इकाई के अंक पर क्या लिखा है? बेस के इकाई के अंक पर पावर रख देंगे। तो अब 8 की पावर अगर 2 है तो 2 2 64, तो इकाई का अंक क्या हुआ? इकाई का अंक बराबर 4। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इकाई का अंक कितना आया? 4। एक बार फिर ठीक से समझ लेते हैं। 2, 3, 4, 7, 8 या 9 यहाँ पर हो बेस में, तो ये पक्का है कि इसमें आपको 4 का भाग लगाना है और जो शेष आता है वही इसके इकाई के अंक पे पावर रख देते हैं। क्लियर? और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसका इकाई का अंक, ये आपका आंसर होगा। अब दूसरा टाइप ये है कि अगर शेष कुछ भी ना बचे तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। इसको भी निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन ये है 312 की घात 116 के परिणाम का इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक ज्ञात करो। अब इसको कैसे सीखेंगे? 116, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है तो भाग तो 4 का देना लाजमी हो गया। अब 4 का भाग 4 दूनी 8, 3 बचेंगे 6, 4 नीम 36। अब शेष कुछ नहीं है। इससे पूर्व के सवाल में बताया था जो शेष बचेगा उसके इकाई अंक पे पावर रख देते हैं। अब इसमें शेष कुछ नहीं बचा तो क्या करेंगे? जो इसका इकाई का अंक है उसके ऊपर 4 लिख देंगे। यानी ये जो पावर है वो 4 पावर की जगह पर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16।
अब 16 में इकाई का अंक कितना है 6, तो आंसर क्या हुआ आपका इकाई का अंक बराबर 6, और यही आपका आंसर हो गया। दोनों प्रकार के सवाल बता दिए। अगर भाग देने पर शेष बचता है तो, और शेष नहीं बचता है तो भी बता दिया मैंने। अब ये सवाल सीख ही गए होंगे, उम्मीद तो यही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है 313 गुणा 172 गुणा 447 गुणा 114 के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करो। अब ये सभी का गुणा करते और उसके बाद जो परिणाम आता, रिजल्ट आता, उसमें इकाई का अंक पता करना। तो क्या करना है, इसमें हर एक संख्या का इकाई का अंक ले लीजिए। 3, 2, 7 और 4। इसका 3 इकाई का अंक, इसका 2 इकाई का अंक, इसका 7 इकाई का अंक, इसका 4 इकाई का अंक। सबका गुणा करो। 3 दूनी 6, 7 चौक 28, 6 48, 8 हाथ से लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी 168। इनका गुणा करने के बाद क्या आया 168। अब इकाई का अंक क्या हुआ, इकाई का अंक बराबर 8। ये आपका हो गया आंसर। ये सारा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इनके इकाई के गुणा कर लें और जो रिजल्ट आता उसका इकाई का अंक ही आपका आंसर होगा। ये प्रश्न समझ में आया। अगला देखते हैं। संख्या पद्धति के जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे मैं आपको सारे बताऊंगा, आप जुड़े रहिए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है यदि उसके पास 4200 रुपये शेष बचे हों तो उसकी कुल आय कितनी है। ऐसा प्रश्न अगर आता है आपके सामने तो कैसे निकालेंगे, सीखिए। कुल आय निकालनी है, तो आपके पास जितने बचे हुए हैं पैसे वो रखने हैं और इसका जो हर है उसका गुणा करना है। हर इसका कितना है 2/3 में 3 और इसका अंतर कितना है 1। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, यानी अंश और हर का अंतर कितना है 1। सीधा गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 12,600। ये उसकी क्या निकली कुल आय। अब इसको सीखना कैसे है, ऐसे सवाल निकालने के लिए आपको क्या रखना है, शेष बची राशि गुणा हर बटे हर एवं अंश का अंतर, ये रख लेना है और आपको ये सवाल का उत्तर मिल जाएगा। इसी पर आधारित एक प्रश्न और सीखते हैं। प्रश्न यह है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग
भोजन, कॉमा 1/5 भाग मकान किराया तथा 1/2 भाग बैंक में जमा करता है। 1/4 भाग भोजन पर खर्च कर देता है, 1/5 भाग मकान किराए पर खर्च और 1/2 भाग इस पे करता है बैंक में जमा। यदि उसके पास 1800 रुपये शेष बचते हैं तो उसकी आय कितनी है। सवाल आपके सामने। अब कैसे करना है, अभी आप देख रहे हैं बचत कितनी है, कुल आय उसकी कितनी है, पहले तो यही निकालना है। तो 1800 रुपये तो बचत हो गई। अब यहाँ पर हर और नीचे अंतर रखना था, तो ये पता करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/2 को जोड़ लेते हैं। 1/4, 1/5 और 1/2 एलसीएम होया 20। अब क्या करना है, 4 पंजे 20, 5 चौक 20 और 2 का अगर 20 में भाग लगाएंगे कितना आएगा 10, सबको जोड़ो 19/20। तो आपके सामने ये भिन्न निकल के आ गई। हर कितना है 20, अंतर कितना है फिर वही 1, 20 में से 19 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब सीधा गुणा करेंगे 3 जीरो तो ये आएंगे 2 अट्ठे 16 का 6, हाथ से लगा 1, 2 कम 2 3 यानी 36,000 ये आ गया आंसर। आंसर कितना है 36,000 रुपये, ये उसकी कुल आय है। इस मेथड से आप करेंगे। अब संख्या पद्धति में अब तक मैंने जितने क्लास ली हैं उनसे आगे भी लेंगे और जो बचा हुआ है वो आपको सिखाएंगे। जुड़े रहिए, धन्यवाद।